बार फिर से लौट चुके हैं हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी हुई खबरें लेकर। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई और सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हुआ। मुकुल वासनिक ने इस बाबत कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक अहम बैठक करने जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को आज लखनऊ बुलाया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज अपने सभी विधायकों की पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विधायकों और नेताओं का आने का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया है। इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतार दिया है और समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों को उतारा है। अब समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए विधायकों को अपने पाले में वोट कराना होगा। इसमें जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि आज की इस बैठक में समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बनाती है, जिसके तहत वह अपने तीसरे प्रत्याशी को जीत दिलाने में कामयाब हो सके। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को ताज नगरी यानी आगरा पहुंचने वाली है। यहां 2 बजे आगरा के टेढ़ी बघिया चौराहे से कालिंदी विहार, शाहदरा, यमुना किनारा, लाल किला होते हुए कई देहात क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। वहीं इस यात्रा में सपा मुखिया अखिलेश यादव के शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। शहर में कांग्रेस से लेकर सपा नेताओं ने जगह जगह यात्रा के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए हैं। गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसका रूट, वो यात्रा सुबह 9 बजे अलीगढ़ से चलकर हाथरस आई और हाथरस से टेढ़ी बघिया आगरा में। यहाँ से मुख्य कार्यक्रम का जो मुख्य कार्यक्रम जो रहेगा, एक तरीके जो उनका रोड शो रहेगा, वो टेढ़ी बघिया से होगा। ये हाथरस होके राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो यहाँ आपके जो अंबेडकर की वो है महामूर्ति, और वहाँ से जो है वो जो है 100 फुटा रोड पे होते हुए शाहदरा की तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद तालाब में पलट गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं करीब कई लोग इस घटना में घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं, जबकि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही साथ घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। लगभग में 36 आदमी थे जी। 28 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना किस तरह से हो गई है? कुछ पता लगा किस तरह की घटना हुई? अब ये तो नहीं जानकारी मिल पाई। दर्शनार्थी ट्राली के नीचे दबे हुए थे, अलग अलग पड़े हुए थे? ट्राली के नीचे थे सब लोग। कितना लोगों ने निकाला है उनको? लगभग 20-25 आदमी है। कैजुअलिटी लगभग हुई है। हमारे सामने ने 15 डेड बॉडियाँ निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे। कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये कैसे, किस तरह आपको लग रहा था हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कुछ मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे जी। और किस प्रकार हुआ अब ये तो नहीं जान सकते। मरने वालों में कौन कौन लोग शामिल? महिलाएं ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे हैं। ये
लगभग 11:30 बजे की यहाँ से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोगों गाँव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को और अभी तक 14-15 लोग की कैजुअलिटी की हम लोग को सूचना शासन द्वारा कोई राहत है उसकी कोई सूचना दी गई? तत्काल शासन ने इस पर निर्णय लिया है मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपये। देखिए, थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो हैं वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इस दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे। तो एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है और सीएम योगी ने युवाओं के हित में अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला लिया है। आपको याद दिला दें, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी। 60,244 पदों पर भर्ती आई थी। पूरे भारत के कई राज्यों से युवाओं ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ। वहीं अगले ही दिन ये आरोप लगने शुरू हो गए कि एक दिन पहले यानी 17 तारीख को पहला एग्जाम था, पहली और द्वितीय पाली का, तो 16 तारीख से ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लगातार पेपर टहलने लग गया था। युवाओं तक ये पेपर पहुंच चुका था और युवाओं की जिद पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है और 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने की बात भी कही है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव इको गार्डन से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप इको गार्डन में देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं का जत्था यहां उमड़ा हुआ है। अभिनव, यहां अभी माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है आपको युवाओं के बीच? ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा तमाम तरह के पोस्टर्स, बैनर्स और अपने शरीर पर कागज लगाकर सामने आए हैं। ये युवा अपने शरीर पर जो कागज लगाकर आया है उसमें 17 और 18 फरवरी को ब्लैक डे कहा गया है। जो एग्जाम में आया था यूपी पुलिस ने उसी का ये पूरा पेपर है, उसी की फोटो कॉपी करा के ये लोग लाए हैं। इनका आरोप था कि ये पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को एक बड़ी राहत दी है और उनकी मांगे पूरी कर दी है। जी अभिनव, क्या फिलहाल छात्रों की ओर से कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि ये उनके विरोध प्रदर्शन का है या फिर क्या चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बातें शुरू हो गई हैं? क्या माहौल है, छात्रों का क्या कहना है? क्योंकि देखिए लगातार कहा जा रहा था कि अगर छात्र कोई सबूत देते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा और आखिरकार एक्शन ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की लगातार मांग थी। इको गार्डन में ये विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था और छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी मांगे मान ली गई है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने थे, आपकी मांगे मान ली गई है? चल अभिनव, हम तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपसे निवेदन है कि माइक आप थोड़ा सा इनके मुंह के पास लगा रखें। हम पहले ही पेपर निकाला था, अब भी निकालेंगे। हाँ, पूरा हुआ कल ही। जहाँ से लीक हुआ, क्योंकि जिम्मेदारी इसमें अंततः आप लोग आयोग को ही बता रहे हैं। क्या नाम है आपका?
एग्जाम जो आपका लीक हुआ था पेपर, वो सरकार ने रद्द कर दिया है और बताया है कि 6 महीने और देख रहे हैं आप जगह जगह से लोग यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे और अब सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की है और एग्जाम का उसको रद्द करते हुए अभिनव, अब हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजेश की ओर। राजेश भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए सुबह से ही छात्रों का ये प्रदर्शन जारी था, सैकड़ों की संख्या में इको गार्डन में छात्र इकट्ठा हुए थे। आप क्या अभी तक किसी भी स्टूडेंट से आपकी बातचीत हो पाई? किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? किरण, अगर बात करें आज के माहौल की वहाँ इको गार्डन की, तो सैकड़ों की संख्या में नहीं, वहाँ पे हजारों की संख्या में आज अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ा मामला था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 60,000 से ऊपर की भर्ती थी, पुलिस की भर्ती थी, जिसको आज जो लीक हो गया है मामला, पेपर लीक हो गया था। 16 तारीख को ही लीक हो गया था। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जिसको लेकर आज इको गार्डन में आज 2-3 दिन से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचे हुए थे। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी पर सबसे बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि भर्ती को उन्होंने निरस्त कर दिया है और 6 महीने के अंदर फिर से इसको भर्ती कराने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है, निर्देश जारी कर दिया है। जी किरण। जी राजेश, देखिए पेपर लीक होने के बाद लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लग रहा था, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। क्या अब ये पेपर रद्द होने के बाद विपक्ष की ओर से कोई रिएक्शन आया है सामने? किरण, अगर बात की जाए विपक्ष के रिएक्शन की, तो बिल्कुल विपक्ष लगातार घेरता आ रहा था पेपर लीक होने के बाद से, लेकिन सरकार कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही थी। लेकिन जब से अभ्यर्थी इको गार्डन में धरने पे बैठ गए हैं और सैकड़ों की संख्या को देखते देखते ये संख्या हजारों में तब्दील हो गई, जिसको लेकर सरकार के हाथ पांव खुद फूल गए और खुद योगी आदित्यनाथ को इस पे खुद एक्शन लेना पड़ा और इस भर्ती को निरस्त करना पड़ा और 6 महीने के अंदर इस भर्ती को फिर से दोबारा कराने की योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है। किरण जी, आपको बता दें कि प्राइम टीवी लगातार जब से छात्रों का पहला आरोप सामने आया, इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। 17 और 18 तारीख के बाद लगातार प्राइम टीवी इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुआ था। प्राइम टीवी लगातार बता रहा था कि किस तरह छात्राओं में गुस्सा है, छात्र किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और अब प्राइम टीवी की खबर का ये सबसे बड़ा असर देखने को मिला है कि देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को यूपी सरकार को आखिरकार निरस्त कराना पड़ गया। 60,244 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, 48 लाख से ज्यादा बच्चे इस पेपर में बैठे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हजारों सेंटर्स बनाए गए। बावजूद इसके तमाम सुरक्षा की तैयारियां हुई, तमाम निगरानी बनाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन धांधली करने वालों ने इस एग्जाम पर भी हाथ मार दिया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। राजेश, फिलहाल क्या किसी भी तरह का रिएक्शन आप तक अभी पहुंच पाया है? बिल्कुल किरण, बात की जाए अगर तो इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी और युवाओं का भविष्य था, लेकिन जिस तरह से इस पेपर को लीक किया गया तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है कि जो पेपर लीक कराने वाले जितने भी लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज आपको बता दें कि कार्रवाई के अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि 6 महीने के अंदर में हम इस भर्ती को फिर से दोबारा पुनः करवाएंगे कि जो भी युवा हैं उनके भविष्य को हम फिर से उज्जवल करने की कोशिश करेंगे। जी किरण। देखिए, सीएम योगी ने डायरेक्ट ये जो इतना बड़ा एक्शन लिया है, सियासी मायने इसके क्या हैं? क्योंकि देखिए लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो छात्रों के साथ हैं, छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने जो ये इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? किरण, अगर सियासी मायने देखा जाए तो बिल्कुल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई थी कि पेपर योगी आदित्यनाथ का पेपर जो पुलिस की भर्ती थी इसका पेपर लीक हो गया। तो लेकिन दूसरी चीज जो भी है कि जो पेपर लीक होने के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने इतना सख्त कदम उठाया है कि जो दोषी हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जबकि एक चीज और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने इस पर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया था, किसी भी तरह से इसको लीक ना किया जाए
और इसके लिए बहुत मजबूत और अच्छे तरीके से इस पेपर को कराया गया था। लेकिन फिर भी जो नकलची थे कहीं न कहीं इस पेपर को लेकर उसको सेंध लगा ही दिया। लेकिन अब उसी को लेकर जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इको गार्डन में मौजूद थे, उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जो इसको लीक किए हैं, जो पेपर लीक किए हैं, जो दोषी हैं, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने फैसला भी ले लिया कि भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाता है और 6 महीने के अंदर फिर से हम इस भर्ती को, पुलिस की भर्ती को फिर से दोबारा में करवाएंगे। जी राजेश, क्या ये फैसला योगी सरकार या फिर बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है लोकसभा चुनाव में? क्योंकि देखिए, बहुत बड़े स्तर पर ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया, फिर पेपर रद्द हो गया। क्या लोकसभा चुनाव में इस पूरे रद्द होने की प्रक्रिया का असर पड़ने वाला है? जाहिर सी बात है किरण, 2024 का सामने लोकसभा का चुनाव है और अभी जिस तरह से पुलिस की भर्ती, जिस तरह से मामला लीक हुआ और फिर से निरस्त किया गया और 6 महीने में फिर दोबारा करवाने की योगी आदित्यनाथ ने करवाने के लिए निर्देश दे दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि अभी जैसे कि सामने लोकसभा का चुनाव अभी मार्च, अप्रैल या मई में हो जाएगा, लेकिन और 6 महीने का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, तो 6 महीने का मुझे लगता है कि अभी लंबा वक्त है 6 महीने का। मुझे लगता है कि इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 6 महीने का वक्त है और जबकि जो लोकसभा का चुनाव है वो मैक्सिमम से ज्यादा से ज्यादा मई में या जून तक मैक्सिमम हो जाएगा। जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए राजेश। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अभिनव का, जो इको गार्डन में मौजूद हैं, लगातार उन छात्रों के बीच मौजूद हैं जो इस पूरी भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे थे, जो पेपर लीक होने के मामले का विरोध कर रहे थे। आपको याद दिला दें, 60,244 पदों पर यह भर्ती आई थी। 50,14,924 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिसमें 15 लाख से ज्यादा तो सिर्फ महिलाएं ही थीं। लगातार ये पेपर लीक होने की खबर जब जनता के सामने आई तो बच्चे परेशान थे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ इको गार्डन से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिनव, आपसे चाहेंगे कि आप छात्रों से बात करें, उनके मन का हाल जानने की कोशिश करें कि फिलहाल उनके मन में किस तरह की चीजें चल रही हैं और उनका क्या इस बात को लेकर रिएक्शन है। दिया गया है, ये युवाओं की बड़ी जीत देखी जा रही है। युवा लगातार इसकी मांग कर रहे थे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, एक बार फिर से ये लोग बैठ गए हैं और व्यवस्था बनाई जा रही है। पुलिस के भी लोग मौजूद हैं और इनको समझा के शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? एग्जाम दिया था आपने यूपी पुलिस का? एग्जाम जो हुआ था वो लीक हुआ था, रद्द हो गया। आप खुश हैं? कोई और मांग करते हैं सरकार से? आप लोगों का अगला कदम क्या? यही मांगे पेपर हूँ। मैं अपने कैमरा सहयोगी से निवेदन करूंगा, पीछे की तस्वीर यहाँ पे एक जत्था आ रहा है। प्राइम टीवी भाई, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये देखो गाड़ियों से लेके एक प्रकार से रोड शो की तरह यहाँ पे छात्र ने निकाला है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इको गार्डन में किस तरह का जश्न का माहौल बना हुआ है। ये सभी वही अभ्यर्थी हैं जो 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने बैठे थे। उनके मन पर क्या बीती होगी, क्योंकि 5 साल बाद ये परीक्षा आई थी। इस परीक्षा का इन सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी बिल्कुल, देखिए ये करीब 5 साल बाद ये परीक्षा हुई थी। लोगों ने इसके लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन जब खबरें आ गई है कि पेपर लीक हो गया है तो युवाओं को बिल्कुल निराशा हाथ लगी और युवाओं का ये लगातार मांग थी कि दोबारा से एग्जाम कराया जाए। आज योगी सरकार ने 6 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम करने की घोषणा कर दी है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एग्जाम अब दोबारा होगा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो आपका धरना चला था यही समाप्त हो जाएगा या आगे कुछ करेंगे? बोर्ड की कंपनी कमेटी रखी गई है तो सही निष्पक्ष तरीके से हम लोग यही चाहते हैं एग्जाम कराया जाए, लेकिन ना हुआ कार्रवाई नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा उनकी हिम्मत न होगी ऐसा कर सके। बनाए रखने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एक प्रकार से काफी आप देख सकते हैं विशाल संख्या में युवाओं के होते हुए यहाँ हुड़दंग की स्थिति है। जी अभिनव, क्या फिलहाल मौके पर काफी संख्या में पुलिस तैनात है? क्योंकि आपकी पीछे तस्वीरों में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, तो क्या पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर से अपनी पूरी तरह से तैयारी में है यहाँ? जी बिल्कुल देखिए ये पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रखने के लिए। सुबह से यहाँ पे जब से धरना चल रहा तब से हम बात करना चाहेंगे। सर, ये पेपर लीक जो हुआ था सर, उससे योगी जी ने कहा दोबारा एग्जाम होगा। सर, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, यहाँ युवा नारेबाजी कर रहा है, सब कुछ कहना चाहेंगे? तो देखा आपने पुलिस के लोग यहाँ कुछ भी बात करने से अभी बच रहे हैं। ये अभी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि सुबह से भी काफी पुलिस बल यहाँ मौजूद था, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ युवा लोग आए थे। जी अभिनव, ये फिलहाल पीछे किस तरह की चीजें हो रही है? क्योंकि देखिए सभी अभ्यर्थी अब एक साथ बैठ गए हैं, क्या यहाँ पर कोई किसी तरह की संबोधन दे रहा है या फिर क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? जो इनके छात्र के लीडर है वो लगातार आप देखिए वो इनको समझा रहे हैं, बैठा रहे हैं। हम प्राइम टीवी पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे शांति से बैठ रहे हैं। एक वार्ता, एक जो कह सकते हैं कि अच्छी वार्ता की कोशिश की जा रही है कि लोगों से शांतिपूर्वक समन्वय बैठा लिया जाए। आगे क्या करना है उसकी रणनीति के लिए भी बात की जा रही है। जी अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, लगभग आपको कितने जिलों के लोग यहाँ पर देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्राइम टीवी की टीम सुबह से यहाँ है और लगभग यूपी के सभी जिलों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोई बलरामपुर से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई हरदोई से आया है, कोई सुल्तानपुर से आया है, कोई बलिया से आया। देखिए हमारे साथ बलिया से आया। क्या नाम है आपका? अरे सर कुछ नहीं देगा। क्या देखिए ये कानपुर से आए हैं, उनके बात करते हैं। जारी करेंगे। अगर एक साथ ना होता सर तो काफी बच्चे लोग पढ़ाई के लिए उनका सेक्शन ना हो पाता और जो केवल गांधी से क्या नहीं आयोग की गलती नहीं है, ना ये पुलिस वालों की गलती है। गलती है ये अंदर के जो छोटे छोटे आदमी होते हैं, जैसे कि पानी पिलाने वाले, ये छोटे छोटे वजह से पेपर लीक होता है। ना आयोग की गलती नहीं है। आयोग ने इस बार बहुत अच्छा काम किया था, बहुत जल्दी अच्छा काम और कुछ निर्णय हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये काम तो बहुत छोटे निचले स्तर के लोग होते हैं, उन्हीं नहीं किया। कानपुर तो देखिए जहाँ कुछ लोग आयोग को दोषी बता रहे हैं, कहना है कि इनमें आयोग शामिल नहीं है। कुछ लोग नीचे जो उनके लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था फैला दी और एग्जाम लीक कराने का काम किया है। जी अभिनव, इस खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए और यहाँ से जुड़ी अपडेट्स हमारे पब्लिक तक पहुंचाते रहिए। भदोही में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। महबूब बेग ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश तोड़ो यात्रा भी कहा। इसके अलावा महबूब ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह प्राइम टीवी से आज आप पहुंचा हूं भदोही जनपद में, जहां की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के हैं और यह अल्पसंख्यक समुदाय के भी
बहुत बड़े राजनेता कहे जाते हैं। इनका अगर राजनीतिक जीवन आपको बताएं तो यह समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। महबूब बेग, जो कि भदोही जनपद में एक यासीन नाम है। आइए इस हस्ती से जानने का प्रयास करते हैं वास्तव में जो प्रधानमंत्री का चेहरा इस समय पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है, यह चेहरा वास्तव में फिर से 2024 में दोहराया जाएगा, इंसानों को, आंदोलन को दबाया जाएगा, ऐसी क्या राजनीति दिख रही है समस्त भारत में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का जो यह आंदोलन एमएसपी पे चल रहा है किसानों का, यह वास्तव में यह आंदोलन दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए, आंदोलन दिख रहा है, लेकिन आप देखिए कि षड्यंत्र कितनी हो रही है और इसके पीछे किसके हाथ है। इसके पीछे विपक्ष पूरी तरह, जो प्रधानमंत्री जी जिस तरह पूरे देश और पूरे भारत में इकलौते उनका चेहरा है, और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं, न विपक्ष के पास कोई नेता है, तो वो हमारे किसान भाइयों को वो सामने खड़ा होकर बदनाम करने की साजिश किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसानों के नेता पहले से ही माने जाते रहे। किसान सम्मान निधि योजना पूरे भारत के किसानों को दिया जा रहा है, तो यह योजना जो किसानों को मिल रहा है, इसके बावजूद भी पंजाब से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का यह आंदोलन एमएसपी पे चल रहा है। यह वास्तव में आंदोलन आपके किसानों का है या जो भी विपक्षी घटक है उनका आंदोलन? देखिए, किसान भाइयों को तो वहाँ के किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। और आप देखिए, जो किसान भाई हैं, भाई किसान तो हमारे पूरे देश, पूरे प्रदेश, प्रधानमंत्री जी सारे किसान हैं और प्रधानमंत्री जी सबको किसान को चाहते भी, लेकिन किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ विपक्ष की सरकार है, आप देखिए किसान सबसे ज्यादा वहाँ के ही धरने पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे को गिराने के लिए कांग्रेस अथक प्रयास कर रही है। भारत से लेकर के उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की है, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर पूरे जनपदों में देखी गई है। तो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में कांग्रेस के लिए अमृत साबित हो पाएगी क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो देश तोड़ो यात्रा है। इसी के साथ आप सीधे बने रहे प्राइम टीवी पर। मैं अभिषेक सिंह, भदोही से। अलीगढ़ नगर निगम के जरिए विशेष बोर्ड अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से 520 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। जैसे ही सदन में बजट पेश हुआ, सपा के पार्षदों ने इसका जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, जब सदन के जरिए बजट को वापस कर दिया गया तो गुस्साए हुए सपा के पार्षदों ने कुर्सी और मेजों को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। 520 करोड़ का बजट पास हुआ है। ध्वनिमत से ये बजट पास कराएगा। शहर की विकास की गति देने के लिए आज ये सब हमारे पूरे सभासदों ने मिलकर बजट पास किया है और जितने भी सभासद विरोध कर रहे हैं उन सबसे कह दी गई है 28 तारीख को जो उनकी समस्या है वो लेकर आए। अब तक जो नगर आयुक्त ने स्टेटमेंट दिया है, 348 में से 260 समस्याओं का निवारण अब तक हो चुका है। बहुत से लोग पार्षद अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनमें से बहुत से लोग जो कह रहे हैं वो लोग अब तक शिकायत लेकर आते ही नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को जन समस्याओं के ऊपर बोर्ड मीटिंग चाहिए थी, जो लोगों ने नहीं की। रात और दिन पब्लिक हमारे घरों पर आती है और हमें परेशान करती है, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं, गली वार्डों की इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं कि ये लोग समस्याओं के ऊपर लेकर बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहे हैं और बचते फिर रहे हैं। आज भी बोर्डिंग मीटिंग में जो है, जो वोट के लिए रखी गई थी, उसमें अपने आप ही वोट पास कर लिया। हम लोगों की कोई सहमति नहीं थी। इसका विरोध किस तरीके से किया आपने? विरोध हमने ये विरोध किया था कि अब लोग पहले हमारी जन समस्याओं को लेकर मीटिंग कराएं, उसके बाद फिर हम बजट की मीटिंग पास करेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, इसलिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। साथ में हमारे जो हमारा अधिकार है, जो भाई जनहित के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पब्लिक के लिए हम खड़े हुए हैं। जब हम आम पब्लिक को अपने को हम उनको नहीं देख पा रहे, तो फिर ये बताइए कि फिर हमारा सभासद बनने का क्या फायदा? बागपत के बड़का गांव के प्राथमिक विद्यालय में 2 छात्राओं को बुरी तरह मुर्गा बनाकर पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने 2 छात्राओं को मुर्गा बनाया और फिर बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी, जिसमें कक्षा 6 की छात्रा के हाथ में बुरी तरह चोट भी लग गई। वहीं छात्रा जब घर पहुंची तो परिवार ने ये पूरा मामला जानकर शिक्षक से शिकायत की। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षक ने गलती मानने की बजाय उल्टा छात्रा पर ही कार्रवाई करने की बात कह दी, जिससे परिवार काफी ज्यादा नाराज हो गया और बच्ची को लेकर सीधे थाना पहुंचते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की। मेरी लड़की सानिया है जी, यह स्कूल में जावे जी, सरकारी स्कूल में, और जी रोज के रोज मार पिटाई करे, रोज बतावे यार लड़की आके। मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, स्कूल है जी, मास्टर है, कोई बात नहीं, बड़ा दर्जा है, उनका मार लेने दो। पढ़ाई के ऊपर मारते होंगे जी, आज दिन का काम हो रहा है जी मारने का। मैं कोई बात नहीं, शिकायत लेकर जाती, आज आई जी ये सुबह
तो दोपहर रेसिस में आई जी आ कहने लगे अम्मी मेरे हाथ पर टंडा मार दिया मास्टर ने। मैं कहने लगी कोई बात नहीं मार देंगे जी। फिर हट के देखा मैंने पीछे कमर पे मतलब कुल्लों पे इन पे भी टंडे बजा रखे जी बहुत बुरी तरह। बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग कासाघर के पास डंपर पलट गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे ये हादसा हुआ, जहां ग्रामीणों ने डंपर पलटने की आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़कर ड्राइवर की जान बचाई और अब सभी ग्रामीण 2-3 जगह पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं डंपर चालक दीपक की माने तो ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। रात यही होता है। अभी 2 दिन पहले अभी घटना हुई, अभी 2-3 आदमी मर गए। अभी कल भी भैंस मर गई। बताओ अगर दिन की घटना होगी तो कितने आदमी मर जाते हैं बताइए। ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं लोग। अरे कम से कम देख के मत गाड़ी चलाओ। जब ओवरटेक हो रहा तो क्यों ओवरटेक कर रहे हैं? आराम से चलिएगा। अच्छा, तो क्या ओवरटेक की वजह से हादसा हुआ क्या? हाँ, अगर ओवरटेक तो करने की वजह से पलटा ही। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों को नुकसान हुआ वहाँ पर? नुकसान मेरा बहुत हुआ। कम से कम 30-40 नुकसान मेरा। पूरी दुकान पूरा डब्बा टूट गया, पूरा डिब्बा टूट गया। आज दिन सर यही घटना होती है। अभी 2 दिन पहले बता तो रहा हूँ कि अभी 2-3 आदमी। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas.production.gfx@gmail.com।